जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 4। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु A 2-3 4, B -1 2 1 तथा C 0 1/3 2 समरेख है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। ओके, तो बच्चों ये सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने अपने लास्ट वीडियो में करवाया है और उसके मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उसको ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। बच्चों देखिए, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कोई एक पॉइंट बाकी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में ज़रूर डिवाइड करेगा, है ना। यानी कि हिंदी में बोल रही हूँ कि अगर 3 बिंदु समरेख हैं तो कोई एक बिंदु बाकी 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किसी न किसी अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इस चीज़ को आपको समझाऊं, ये A लिया मैंने बच्चों, ये B लिया, ये C लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये AB और ये BC जो मैंने लिया वो करेक्ट लिया, हो सकता है C यहाँ हो, B यहाँ हो और ये एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा हो, यानी कि बाह्य रूप से उसको विभाजित कर रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिए 3 पॉइंट्स A, B, C। ओके, अभी मैंने इमेजिन किया है कि B इज इन बिटवीन A एंड C। B जो है वो A और C के बीच में कहीं पर है और ये मेरी कल्पना गलत भी सिद्ध हो सकती है। कैसे गलत सिद्ध होगी? अगर रेशो जो मैं ये इसको m/n मानने वाली हूँ, ये रेशो अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब B बीच में नहीं है, इधर है या फिर इधर है ना। रेशो नेगेटिव अगर आता है, पॉजिटिव आता है फिर तो ठीक है, B बीच में। ओके, -1 जो है वो इसका x निर्देशांक है, ठीक है। अगर हम सूत्र से निकालें फॉर्मूले से तो क्या होगा, mx2 प्लस nx1, है ना, अपॉन m प्लस n। ओके, इसको इधर लेकर आ जाइए। -m माइनस n इज इक्वल टू 0 + 2n। आपको मालूम है m को लेफ्ट में, n को राइट में असेंबल करते हैं। -m तो अकेला है, -n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +n। इसका मतलब -m इज इक्वल टू 3n। ओके, अब m/n इज इक्वल टू -3/1, तो रेशो आ जाएगा 3:1 एक्सटर्नली, ठीक है। यानी कि बाह्य विभाजन हो रहा है और ये जो B पॉइंट है 3:1 है, तो 3 यानी कि इस तरफ है, यहाँ पर B है तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, B यहाँ पर कहीं है। अब बात उठती है कि हमने केवल x निर्देशांक चेक किया और डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर ये दोनों ने साथ नहीं दिया फिर क्या होगा। ये तो केवल x के हिसाब से है, ये दोनों साथ तभी देंगे जब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे, अदरवाइज हो सकता है इनसे रेशो कुछ और आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, या तो हम इसके हिसाब से और इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से रेशो निकालें बैठकर, या फिर रेशो हमको मालूम चल गया है, इस रेशो के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो 2 और 1 आने चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम निकालते हैं y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट। ओके, अभी हमारे पास रेशो है 3:1 एक्सटर्नल। ओके, तो y निर्देशांक कैसे आएगा, m यानी कि 3, y2 1/3, my2 माइनस एक्सटर्नल है ना, n कितना है 1, y1 कितना है -3 अपॉन m-n, ब्रैकेट मैंने यूं ही लगा दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, 1 रह गया, 1 + 3/2, सो 4/2 देख लीजिए 2 आ गया।
इसका मतलब करेक्ट जा रहे हैं। अब z निर्देशांक भी निकाल दीजिए। z कोऑर्डिनेट इंग्लिश वाले लिख देंगे z कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा m z2 माइनस m2 z1 अपॉन m माइनस 1, 6 माइनस 4 अपॉन 2, सो इट इज 2 अपॉन 2 बच्चों, 2 अपॉन 2 दैट इज 1। देख लीजिए 1 ही है। इसका मतलब यहाँ आप डिक्लेयर कर देंगे देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। अतः ए बी व सी समरेखी हैं। बस इस तरह से। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया, किसी एक निर्देशांक से रेशो निकाला और उस रेशो से बाकी के दो निर्देशांक निकाल लिए। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। P और Q, ये दो एक बिंदु है 4 2 -6 और 10 -16 6। P और Q के मिलाने वाली रेखाखंड PQ को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्ट? बाइसेक्ट तो ठीक है, आधा आधा बांटता है। ट्राइसेक्ट क्या करता है, कि सम त्रिभाजित करता है। अब ये पी क्यू है तो तीन भाग करने हैं। तीन भाग करने के लिए बच्चों दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। अब ये बराबर बराबर हो गए। पी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी क्यू। रेशो लोगे तो 1:1:1, जैसे मिड पॉइंट में 1:1 ऐसे ही तो होता है, इसमें सम त्रिभाजित करने में भी ऐसे ही होगा। अब मुझे अगर ए के निर्देशांक चाहिए, बिंदु ए के, ठीक, तो बिंदु ए पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करेगा बताइए। ए के इस तरफ एक भाग है, ए के इस तरफ दो भाग है, तो फॉर ए रेशो इज, ए के लिए अनुपात होगा 1:2। ठीक है, और बी के लिए क्या होगा, बी ने इधर दो पार्ट्स छोड़ दिए, इधर एक है, तो बी के लिए बच्चों हो जाएगा 2:1। गॉट इट, ये 1:2, ये 2:1। बाकी तो सिंपल है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। फटाफट हम निर्देशांक, या इसको यहाँ रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर निकालते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 1:2 है तो m x2 क्या है 10, ये हो गया mx2 प्लस n कितना है बच्चों 2, और x1 कितना है 4 अपॉन, तो अभी ये हो गया 10 प्लस 8/3 माइनस 16 प्लस 4/3 6 माइनस 12/3 18/3 माइनस 12/3 माइनस 6/3 है ना, तो ये आ गया आपका 6 माइनस 4 एंड माइनस 2। गॉट इट। अब पॉइंट बी के भी निकालने हैं। बी के करते हैं, बी के लिए रेशो क्या रहेगा 2:1 है ना, तो ये हो जाएगा 2:10 प्लस 1:4 अपॉन 2+1। फिर हो जाएगा 2:-16 प्लस 1:2 अपॉन 2+1। फिर 2:6 प्लस 1:-6 अपॉन 2+1। गॉट इट। यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 4/3 माइनस 16 प्लस 2/3 सॉरी माइनस 32, 16 2s are 32, माइनस 32 प्लस 2/3 देन 12 माइनस 6/3। गॉट इट। अब ये कितना आ गया बच्चों, ये देखो 24/3 देन माइनस 30/3 एंड देन 6/3। नाउ कैंसिल देम, 8 minus 10 and 2. So these are the coordinates of point B and these are the coordinates of point A, B. ये दोनों बिंदु इस रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित कर रहे हैं 1 1 1। अभी क्लियर हो गया। तो अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी ये, तो 12.3।
और मिलते हैं हम अपनी विविध प्रश्नावली में यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए। टिल देन, जय हिंद।